हमें किस तरीके से अपनी चेतना को जगाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, आजकल अमूमन लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं हमें कोई उपाय बता दीजिए, पंडित के पास जाते हैं, बाबा दाई के पास जाते हैं, हमें उपाय बता दीजिए, हमारे दुखों का निवारण कर दीजिए। जबकि इंसान, जो भी इंसान है, वो स्वयं में बहुत सक्षम है अपने दुखों के निवारण हेतु। क्योंकि जो भी दुख है वो हमारी ही सोच की उपज है, हमारी ही सोच से वो हमें दुख प्राप्त होता है। और यदि हम चाहें ये जानना कि क्यों हमें दुख मिल रहा है, क्यों दुख से हम सामना कर रहे हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम यही हमारा शास्त्र कहता है कि अपनी चेतना को आप जागृत करिए। अपनी चेतना को जब आप जागृत कर लेंगे, और चेतना जागृत करने के लिए आपको बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आपको फ़ायदे अनेक होते हैं। जब आपकी चेतना जागृत होती है तो आपको स्वयं समझ आने लगता है, मैं कौन हूँ, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, यह मेरा जीवन क्यों हुआ है, क्या सिर्फ खाने पीने सोने के लिए हुआ है, या इसके बियॉन्ड भी हमारा कोई जीवन है। क्योंकि ये जीवन जो मिला है इसका कुछ तो उद्देश्य होगा यहाँ आने का। तो इसके लिए अपनी चेतना को जरूर जागृत करना चाहिए। और चेतना को जागृत करने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को जब भी एक तो थोड़ा कम बोला करें, मौन ज़्यादा रहा करें। अपने काम को अंजाम देने के बाद, आप जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद थोड़ा समय अपने लिए निकालें, और प्रयास करें कि या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहीं उठ सकते हैं तो जब भी आप उठें, जहाँ भी हो, 24 घंटे में कोई भी समय जब आपको लगता है कि आपके पास काम नहीं है, थोड़ा आप आधे घंटे समय अपने लिए निकाल सकते हैं। तो एक स्वच्छ आसन बिछाइए, नहीं आसन बिछा सकते आप कुर्सी पे बैठे, आप कुर्सी पे सीधे पीठ को सीधे करके बैठिए, बिल्कुल पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। और अपने ध्यान को जो भी आपके आराध्य हैं उनके चरणों में लगाइए, उनके नख के ऊपर लगाइए, पैर के जो नख हैं, अंगूठे का नख है या छोटी उंगली का जो नख है वहाँ लगाइए। और फिर धीरे 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 उस ध्यान को आप उनके चेहरे तक ले आइए। और वो जो आधे घंटे का ध्यान है उसमें आप बिल्कुल एक साधक बनकर परमात्मा को याद कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप परमात्मा को याद करेंगे, आप किसी एक मंत्र को पकड़ लीजिए, जो मंत्र आप आसानी से बोल सकते हैं, उसका उच्चारण करिए। और फिर अपनी जो पीठ आपकी सीधी रहेगी तो ऊर्जा का जो प्रवेश होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डियों से होता है, और वहीं से आपकी ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी। और आप स्वयं को एक दिन आएगा कि ये प्रयास धीरे धीरे करते करते आप स्वयं को जानना और समझना शुरू कर देंगे, और आपके आँख के सामने से जो अंधकार रूपी चीज़ है वो हट जाएगी, और प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में फैल जाएगा। इसको करके ज़रूर देखिए। पुनः एक बार अनुरोध है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।